हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की हमारी वीडियो है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैं दो कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स की बात करूंगी। फर्स्टली वो जिनका सिलेबस हाफ ईयरली तक का कंप्लीट हो चुका है और सेकेंडली वो जिनका सिलेबस नहीं हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट कर दो आपके हाफ ईयरली कब से स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर मतलब आपका कितना सिलेबस आ रहा है सोशल साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का, आप कमेंट कर दो। एंड पहला हम उनके बारे में देखेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उनको किसी भी हार्ड चैलेंज की ज़रूरत नहीं है। इस मतलब हार्ड चैलेंज आप भी लो। इसमें बेसिकली मेरे कहने का ये मेन मकसद है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको अलग चीज़ें करनी है। यूट्यूब पे क्या है, सबके लिए सब एक ही चीज़ें बताते हुए जाते हैं, लेकिन नहीं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको अलग तरीके से स्टडी को करना है और जिनका सिलेबस अभी बचा हुआ है उनको अलग तरीके से अपने सिलेबस को करना है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि जिनका इसमें 21 डे हार्ड चैलेंज है। वैसे तो अभी आपका बचा नहीं होगा हाफ ईयरली के लिए 21 डेज़, बट या इसका नाम मैंने रख दिया। बेसिकली आप इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी फिर से आपके हाफ ईयरली के बाद। बट जो चीज़ें करनी है, तो सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात करूँगी जिनका सिलेबस हो गया है। जिनका सिलेबस हो गया उनको बस 3 चीज़ें करनी है। टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, टिप नंबर 3। उनके लिए मैं 3 टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले वो एक जीपीएस बना लें। ये कोई टिप नहीं है, आप पहले सुनिए। एक जीपीएस बना लें, एक पेज लें, उस पर अपने सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स जो आपके हाफ ईयरली में आने वाले उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपके उसमें लिखिए कंप्लीटेड, फिर लिखिए प्रैक्टिस, रिवीजन, रीड। 4 चीज़ें लिखिए। कंप्लीट हो गया तो टिक करिए। उसके बाद आप उस चैप्टर को, पहली टिप, आप वो उस चैप्टर को अगर 10-15 दिन बचे हैं तो उस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से रिवाइज़ करिए। एनसीईआरटी से रिवीजन करने के बाद मतलब एनसीईआरटी रीड करोगे, वही मेरे कहने का सेंस है, एनसीईआरटी रीड करना। दूसरा, फिर हमें अपनी नोट्स से रिवीजन करना उस चैप्टर का जिसका सिलेबस हो गया है। फिर तीसरा, हमें उस चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। यही 3 चीज़ें हमें करनी है। एनसीईआरटी रीड करो, रिवीजन करो नोट से, तो तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड अब बारी है जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, बैकलॉग्स हो गए हैं, बहुत ढेर सारे बैकलॉग्स हो गए हैं एंड कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो कंप्लीट हुआ है उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कर ले जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। तो उनके लिए अब बारी है कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बैकलॉग्स हैं और ज़्यादा दिन आपके एग्ज़ाम में नहीं बचा है, 10-15 दिन 10 दिन बचा हुआ है, तो आप स्कूल से लीव ले लो स्कूल से, क्योंकि आप स्कूल में जाओगे फिर पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपके बैकलॉग्स हैं, आपकी जहाँ तक सिलेबस आने वाला है वहाँ तक अगर आपका नहीं कंप्लीट है जो है सिलेबस, तो आप लीव लो स्कूल से और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। बेसिकली विद द हेल्प ऑफ वन शॉट लेक्चर्स। ज़्यादा समय नहीं है तो वन शॉट लेक्चर्स की हेल्प से आप सिलेबस को कंप्लीट करो। फिर बैच वगैरह के फिर आराम से देखते रहना। लीव लो बैकलॉग्स कंप्लीट करने, फिर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो ये 21 डे हार्ड चैलेंज है, ये जो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कही जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, उनको मैं ये कहूँगी कि मॉर्निंग टाइम में उठना स्टार्ट कर दो। मेरी उनके लिए पहली टिप है कि मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दो। देखो दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक नाइट आउल होते हैं, एक मॉर्निंग में उठते हैं जो है। तो नाइट आउल जो हैं वो लेट उठें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो जल्दी ही सो जाते हैं 10-11 बजे तक, वो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें 5-6 बजे तक, 4 बजे तक, ऐसे जिस हिसाब से आप सोते हो। एंड 7, ये पहली टिप है कि आप अर्ली मॉर्निंग में उठो इन डेज़ में, अपने सुविधा के अनुसार आप जितना देर पढ़ते हो। एंड दूसरी चीज़, 6.5 से 7 घंटे की नींद कंपलसरी कर लो। अदरवाइज़ आपका माइंड जब नहीं सही रहेगा इन दिनों, तो आप अपनी जो पढ़ाई उसको ग्रैस्प नहीं कर पाओगे या समझ नहीं पाओगे, फिर जो पढ़ोगे वो भी भूलेगा। तो दूसरा, इसमें आप 6 to 7 आवर्स की स्लीप कंपलसरी कर लो। एंड तीसरा, मैं कहूँगी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ लेकिन बहुत बड़ा चेंज लाता है आपके अंदर। तीसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहो। बहुत ज़्यादा समर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पानी बहुत ज़्यादा पियो। एक बॉटल अपने पास लेके रख लो एंड पानी पिया करो, जो है हाइड्रेटेड रहेंगे इससे आप। तो हाइड्रेटेड रहें, मेरी तीसरी टिप है। अब हम बात करते हैं अपनी पढ़ाई को कैसे करें। जैसा मैंने टॉपर्स के लिए, मतलब जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए कहा,
तो आप भी एक जीपीएस बनाइए, एक पेज लीजिए, उसमें आप अपना लिखिए कि आपके जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, यानी उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे। उसके लिए आप जीपीएस बनाओ एंड उसको कंप्लीट करो। जीपीएस बनाओ और कंप्लीट करो। जो स्ट्रॉन्ग है उस पर टिक मारो कि हाँ अब इसको नहीं छूना है, इसको एग्ज़ाम के पहले हम रिवीजन कर लेंगे 2-3 दिन पहले। एंड जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको लिख डालो, अच्छे से लिख डालो जितने वीक चैप्टर्स हैं, एंड उसको विद द हेल्प ऑफ वन शॉट लेक्चर्स आप उनको कंप्लीट करो। वन शॉट लेक्चर्स करो, बुक को रीड कर लो एंड स्कूल से लीव लो और उसको कंप्लीट करो। देखो इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। और अगर आपके एग्ज़ाम में 5-6 दिन बचे हुए हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करो, उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जितना छोटी मोटी चीज़ें आप नया पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन ज़्यादा अगर कोई बहुत चीज़ें हार्ड है उसको अगर तुम करने लगोगे तो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है वो भी वीक हो जाएगा और उसमें से भी तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहूँगी अगर बहुत कम टाइम बचा है तो तुम फिर वही अपना जो है जितना पढ़े हो उसी को करो, एटलीस्ट उसमें से तो अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। तो यही टिप्स है कि आपका कितना हुआ है। अगर आपका हो रखा है तो आप पहले जो मैंने बताया वो फॉलो करो, अगर नहीं हो रखा है तो जो मैं लास्ट में बताई उसको करो। एंड इन लास्ट टाइम में आपको अगर कहो कि आपके 2 चैप्टर्स बचे हैं, मान लो आपके बचे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो अब इसको पढ़े तो नोट्स मत बनाने लगना। आपको टीचर नोट्स देते हैं, आप अपने टैब के हेल्प से, अपने फ़ोन के हेल्प से आप उन पीडीएफ्स को रीड करो जो है, क्योंकि नोट्स बनाओगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी नहीं, हमको अपने एग्ज़ाम के बाद फिर मैं यही कहूँगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो चाहे जो हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनका नहीं सिलेबस हुआ है, उनको लग रहा है मैं फ़ेल हो जाऊंगा जो है अपने हाफ ईयरली में, तो मैं ये कहूँगी 80-20 रूल को फॉलो करो। बहुत सारे वीडियोस हैं, साइंस एंड फन 9th and 10th, प्रशांत किरात भैया, ये सब लोग ये डाले रहते हैं वीडियोस। प्रशांत किरात भैया डालें कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। आप उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को करके जाओ अपने स्कूल में उस चैप्टर से, एंड बिलीव मी उसमें से क्वेश्चन आते हैं। इट्स माई एक्सपीरियंस। आप 80-20 रूल को फॉलो करो। 20% चीज़ें आपके 80% रिजल्ट को क्रिएट करती हैं, एंड 80% चीज़ें आपके 20% रिजल्ट को क्रिएट करती हैं। तो अभी आप उन 20% चीज़ों को पकड़ो और 80% रिजल्ट क्रिएट करो। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो कि इस जैसे मान लो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर है तो उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके चले जाओ जिनका सिलेबस नहीं हुआ है। तो 80-20 रूल पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कि मतलब ऐसा वीडियो चाहिए कि आपको इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकते, तो आप कॉमेंट करो, मैं वीडियो लेकर आऊँगी उस पर। एंड ये वीडियो थी आपके लिए, बेसिकली इसमें कुछ हार्ड चैलेंज नहीं था, लेकिन आप एक तरीके से आपका हार्ड ही है आपके लिए कि आप इसमें बैठ जाओ, ये सोशल मीडिया वगैरह को डिसेबल कर दो, अच्छे से अपने पढ़ाई पे फोकस हो जाओ इतने दिनों तक। और ये बिल्कुल भी मत समझना कि अगर बोर्ड्स दे रहे हो तो हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, यूनिट टेस्ट का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये चीज़ें आपके बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। और मेरी प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देख के जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड उसको अपने हाफ ईयरली टेस्ट में अप्लाई करो, तब जाके वो आपके बोर्ड्स तक इम्प्लीमेंट हो पाएगी। होप करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। एंड किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑब्वियसली 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवाओ, अभी 90 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।